जब देश की बात आती है तो कोई चीज मायने नहीं रखती। ये बात बेन स्टोक्स ने बोली है जीतने के बाद। जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच बने तो कैप्टन साहब को बुलाया और बताया, पूछा कि भैया कैसे जीते हो। तो बेन स्टोक्स ने बोला कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश थी, है ना। ये वो पार्ट है गेम का जहां पर आप कहते हो कि जोफ्रा और मैं, हमने मॉर्निंग में ही बात की थी कि एक काम करेंगे भाई, अपन को करना पड़ेगा। ये 6 साल हो गए, 2019 वर्ल्ड कप यहीं पे जीते थे, तो जोफ्रा आर्चर ने वहां पर भी एक बड़ा रोल प्ले किया था और उम्मीद थी कि शायद यहां पर भी कुछ होगा। और देखो देखो किस तरीके से हुआ कि हमें वो 2 विकेट की जो ओपनिंग मिली ना, वहां से हमने गेम कितना पलटा और वाकई बहुत स्पेशल गेम था। हाँ, ये बिल्कुल भी इजी कॉल नहीं थी। जिस तरीके से डिस्कशन हुआ कि ब्रायडन को क्या किया जाए, तो उसने जो लास्ट नाइट स्पेल दिया, अरे वो कमाल था यार, वो कमाल था। जिस तरीके से चार्ज करता हुआ आ रहा था, उसका रिदम था, वो गट फीलिंग थी कर लेगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर बैक आया है भाई, कम बैक किया 4 साल के बाद। जिस तरीके से उसने जो आपकी मेरे अंदर गट फीलिंग थी कि भाई कम बैक कर रहा है, ये निकाल देगा, और देखिए 6 विकेट निकाल के दिए। फिर बेन स्टोक्स ने कहा कि देखो कितना अच्छा लगता है जब ये वापस आता है, उसकी स्पीड है, वो जो स्क्रीन पे आप देखते हो, वो फीलिंग अलग आती है कि भाई अपना पेसर है जो आग उगल रहा है। तो ये जो ओवर है ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फिर क्या हुआ, फिर पूछा गया कि ज़रा बताइए, आपसे कहा गया था कि भाई साहब ज़्यादा ओवर मत डालिए। कहा कि देखो कई बार ना आपको लेके जानी पड़ती हैं चीज़ें। मैं गया, जब आज भी मैं बॉलिंग कर रहा था तो हमें टेस्ट मैच जीतना था देश के लिए, और अगर ये चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करती तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ मोटिवेट करेगी। तो हमने किया, मैं देश के लिए बात आएगी मैं करूंगा, मुझे कोई मना करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर आई बशीर की बात, तो कहा कि बशीर हाथ टूटा हुआ है लेकिन आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बैट के साथ भी, फिर बॉलिंग भी की और लास्ट विकेट भी लिया। ये वॉरियर है, ये बताता है कि आपके अंदर लड़ने का जज्बा है, देश के लिए खेलने का जज्बा है। बेन स्टोक्स अपने और बशीर दोनों के लिए बात बोलती। फिर कहा कि देखो ये जो लाइन पे था ना आज, वो एक पूरी सीरीज थी, तो हमने क्लियर कर दिया था कि कुछ भी होगा हम खेलेंगे। मैंने खुद को थोड़ा सा और खींचा कि देखी जाएगी, कोई बात नहीं। वैसे थक तो मैं कल ही गया था बहुत ज्यादा, लेकिन क्लियर था भाई गेम ऑन द लाइन है, आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप पीछे छोड़ सकते हो व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द वॉल। कहा कि भाई देयर इज नथिंग स्टॉपिंग मी। तो मैं गया, मैं एक ऑलराउंडर हूं, मेरी अपॉर्चुनिटीज कई तरीके से होती है, कई तरीके से जिम्मेदारी होती है बीइंग एन ऑलराउंडर। ये आपके ऊपर है कि आपकी एक चीज़ नहीं कर रही तो आपको दूसरा ऑप्शन है। दरअसल बात हो रही थी कि उनकी बैटिंग ढंग से नहीं आ रही, लेकिन इस मैच में बैटिंग भी आई, बॉलिंग भी आई। तो बेन स्टोक्स ने कहा कि देखो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट स्पेल बॉल करने का मौका था और मैं पम्प्ड अप भी था, तो मैंने किया और वो एक्स्ट्रा कवर भी निकल के आया, और फिर जो चीज़ें हुई वो कमाल का था। हाँ, मैंने थोड़ा सा ऋषभ को देखा था बातें करते हुए, नेचुरल इंस्टिंक्ट निकल के आते, तो फिर मैंने वो चीज़ें कही कि ठीक है चलिए निकालते हैं और अब करते हैं, ज़रा जलवा दिखाते हैं। फिर पूछा कि एक्चुअल में इस गेम का बड़ा पार्ट क्या था, वो चेंजिंग पार्ट क्या था। कहा देखो सिंपल है दोस्त, ऋषभ पंत कितना बड़ा प्लेयर हम सबको पता है, तो ऐसे में ऋषभ पंत का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट था, और जब वो हमें मिला इस मॉर्निंग में तो हमें लगा कि अब ये मैच पलट जाएगा। पहले रन आउट हुए और अब जोफ्रा आर्चर ने दोस्त काम करके दिया तो मामला सेट हो गया। तो हमने क्लियरली कहा था कि यही केस है, आपको मॉर्निंग में विकेट निकालिए आप गेम जीत जाएंगे, और क्लियरली कहा कि देखो ऑनेस्टली कहूँ तो इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, और मैं 4 दिन ढंग से सो भी नहीं पा रहा था कि किस तरीके से मैच निकलेगा। बट हाँ, अब ओल्ड ट्रैफर्ड यानी कि मैनचेस्टर जब जाएंगे तो ज़रा खुश होकर जाएंगे, क्योंकि हम ये मैच जीत गए हैं। तो जब अच्छी टीमें मिलती हैं तो यही होता भी है। बाकी स्टोक्स का मानना ये है कि भैया जब देश की बात आएगी तो कोई कितना ही बोले, चाहे बैस बोले या कोई बोले, ऑन द लाइन अगर सीरीज होगी देश के लिए, जब आप क्रिकेट खेलोगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इंग्लिश क्रिकेटर्स की। ऑस्ट्रेलिया में आप मिचेल स्टार्क को ऐसा ही करते देखेंगे। कि आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।